तो फाइल स्ट्रक्चर तो हमने पूरा का पूरा समझ लिया, मतलब कि हमारे जेंगो का जो कोर फाइल स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें हमको मिल रही हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, कितने फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं और उनका क्या अमूमन वर्क बिहेवियर है, नाम से जैसे कि पता ही चल जा रहा है। तो इसके बारे में अभी हम बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने पहले से छोड़ रखी थी, आपने शायद नोटिस किया या नहीं किया, जब हमने एडमिन के वर्क के लिए अपने प्रोजेक्ट में एडमिन नाम का फोल्डर बनाया जिसमें कुछ HTML की फाइलें रखी, तो वहाँ पर कुछ हमने एक छोटी सी गलती की थी। जिन लोगों को पता चला वो कमेंट करके मुझे बताओ, और अदरवाइज़ हम बात करते हैं कि हमने गलती क्या की। असल में हम अगर अपने एक्सप्लोरर को ओपन करें, एक्सप्लोरर मतलब ये कुछ चीज़ें जो हैं इनके बारे में आप नाम याद रखना चालू करो। जैसे ये एक्सप्लोरर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर मिल रहा है, यहाँ से हम सर्च करते हैं। ये हमारे सोर्स कंट्रोल रखता है, मतलब कि जिस भी फाइल में हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं वो चीज़ हमको यहाँ पर मिल रही है। उसके अलावा अभी हमने बग वाला काम यहाँ से किया नहीं है, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। एक्सटेंशन मतलब कि हमको जो कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है वो, ये दो चीज़ें अभी मैंने गिटहब का एक क्या कहते हैं प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें 2 वीडियो डाले हैं। पहले तो गिटहब की वेबसाइट के बारे में है कि वो क्या काम कर रहा है और कैसे ये हमारे जॉब में हेल्पफुल रहता है गिटहब। दूसरी चीज़ कि VS कोड एडिटर में हम कैसे गिटहब का यूज करके कोड को डायरेक्ट यहीं से पब्लिक कर सकते हैं, दैट मीन्स कि डायरेक्ट यहाँ से अपना फोल्डर भी पब्लिश कर सकते हैं, और नंबर ऑफ फाइल्स में जो हम कुछ चेंज कर रहे हैं उसको टाइमली हम कमिट कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं। अभी बेसिक सा वहाँ पे काम कर रखा है जिससे कि आप अपना गिटहब का पूरा प्रॉपर वर्क ऑनलाइन रख सकते हैं। और ये जो है अगर अभी आप मीन्स केवल अपनी क्यूरियोसिटी के लिए देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो भी ट्राई करो कि गिटहब पे अपना प्रोफाइल बनाओ, और साथ में जैसे ये जो जेंगो का कोड है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसकी भी पूरी फाइल्स जो हैं वो मेरे हे सुशील नाम के प्रोफाइल में पड़ा हुआ है। आप गिटहब पे हे सुशील सर्च करेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। ये पूरा कोड वहीं पे पड़ा हुआ है। जेंगो हमारे प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है अच्छा, फोल्डर तो हमारा यही था, जेंगो ट्रेनिंग के नाम से ही वहाँ पे एक रिपोजिटरी है जिसके अंदर ये सारा कोड आपको मिल रहा है। तो आप मेरे गिटहब के प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं और साथ में इसको स्टार कर लीजिएगा। स्टार करने से क्या होगा कि ये रिपोजिटरी आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा, तो इसमें जो भी कुछ चेंज होता रहेगा उसके बारे में आपको एनी हाउ नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम बाकी बात करते हैं कि यहाँ पे हमने गलती क्या की। गलती ये हुई है कि अगर आपने नोटिस किया हो, हमने क्या किया था कि पोल्स के अंदर हमने एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाया था जिसके अंदर हमने पहले पोल्स एप्लीकेशन बनाया था, इसके नाम से फोल्डर बनाया था, और इसके अंदर हमने कुछ नंबर ऑफ HTML फाइलें रखी थी जिसमें कि हमने कुछ HTML फाइल के अंदर कोड क्रिएट किया था और जिससे हमने अपना फ्रंट एंड तैयार किया था। ऐसे ही जब हम एडमिन पैनल में base_site की बात किए तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने कोर फाइल सर्च की कि जेंगो की जो कोर फाइल मिल रही है वो कहाँ मिल रही है। तो इसके लिए हमने कमांड चलाया और कोर फाइल हमें मिल गया था। इसके अंदर से हम कहाँ गए थे, आप पॉज करके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें से हम कौन से फोल्डर पे थे। बाकी हम आगे चलते हैं। कॉन्ट्राइव के अंदर हमको एडमिन मिला था, एडमिन के अंदर हम गए थे और यहाँ से हम स्टैटिक में गए थे। क्या हम स्टैटिक में गए थे? नहीं, हम गए थे टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट के अंदर हमको क्या मिला था, एडमिन मिला था, और एडमिन के अंदर से हमने निकाला था base_site.html। ये कोड हम ले जाके कहाँ रखे, हमने यहाँ पे एडमिन नाम का फोल्डर बनाया और उसके अंदर हमने एक base_site.html फाइल बनाई और सब कुछ क्रिएट किया। और फिर हमने जब अपना प्रोजेक्ट क्या कहते हैं इस फाइल के अंदर हमने चेंजेस जो किए और इसके बाद में फाइनली हमने जब रन किया तो ये यहाँ पर जो हमें जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन मिल रहा था वहाँ पर चेंज होकर हो गया था पोल्स एडमिनिस्ट्रेशन। गलती क्या है कि अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा इसके ठीक बाद में जो हम नेक्स्ट काम करने वाले हैं उसमें हम असल में हमारा जो ये एप्लीकेशन है पोल्स वाला, ये जो पोल्स वाला एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को हम रीयूजेबल एप्लीकेशन बनाएंगे। जैसा कि हम क्या करते हैं, हमको जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट मिलता है उस ऊप्स के कॉन्सेप्ट में हम मल्टीपल क्लासेस बनाते हैं और फिर वो क्लास को हम पेरेंट क्लास बना के और इसके बाद में मल्टीपल चाइल्ड क्लास में हम पेरेंट क्लास का यूज करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ आपने यहाँ पर बहुत ही बार देखा है, जैसे कि व्यूज़ में, मॉडल्स में हमने क्या किया, कुछ क्लास को हमने पहले इंपोर्ट किया, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया, उसके अंदर से हमने क्लास लिया और उन क्लासेस को हमने यूज किया। वैसा ही कुछ काम, उसी तरीके का कुछ काम यहाँ पर भी है कि हम हमारे पोल्स एप्लीकेशन को, जो कि अभी हमारे माई साइट प्रोजेक्ट का हिस्सा है,
इसको हम उठा के रीयूजेबल एप्लीकेशन बना सकते हैं। मतलब कि इस पोल्स को हम इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद में इसको उठा के हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। मान लो कि हम एक नई जेंगो के फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर कोड करना है, लेकिन यही कोड उठा के वहाँ पे रखना है, तो फिर वहाँ पे वो चल जाएगा। अभी के केस में नहीं चलेगा। आप इसके लिए इस पोल्स के एप्लीकेशन को यहाँ से उठा के अभी के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि जैसे हमारा ये सेशन खत्म होता है, आप पोल्स के एप्लीकेशन को पहला, क्योंकि दिमाग में यही जुगाड़ आ रहा होगा कि ठीक है इसमें क्या बड़ी बात है, हम पोल्स वाले एप्लीकेशन को यहाँ से कॉपी करते हैं, एक नया जेंगो लेते हैं, उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और चल जाएगा। तो आप करके देखो, क्योंकि जब करोगे तो डाउट क्लियर होगा। और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। और उसके साथ में जो अगर प्रॉब्लम्स आ रही है उसको मुझे बताओगे तो कुछ नई चीज़ें मुझे भी मिलेंगी। क्योंकि हमने ये पहले भी बात की हुई है कि प्रोग्रामिंग में जितने ज़्यादा हमको एरर्स मिलेंगे, जितने अच्छे लेवल के मिलेंगे, उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। बाकी और कोई तरीका नहीं है, पूरा प्योर प्रैक्टिस का तरीका है और वही करना है। तो आगे तो हमको ये करेंगे कि पोल्स वाले एप्लीकेशन को हम रीयूजेबल एप्लीकेशन बना देंगे, जैसे कि हम क्लासेस में करते रहते हैं। ये जेंगो का एक बहुत ही अच्छा फीचर है और इसी वजह से जो हमने यहाँ पर फाइल के स्ट्रक्चर में कुछ रिपीटेड वर्क किया था, जैसे कि शुरुआत में जब हमने पोल्स के अंदर टेम्पलेट्स वाला काम स्टार्ट किया था तो पहले ये डाउट था कि हम टेम्पलेट्स तो बनाए लेकिन इसके अंदर हम फिर पोल्स क्यों लिख रहे हैं, पोल्स का फोल्डर बना के फिर क्यों हम उसके अंदर HTML की फाइलें लिख रहे हैं। तो ये डाउट भी आगे चल के क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि ये टेम्पलेट्स के अंदर हमने एडमिन जो रखा है, क्या ये सही है कि गलत है? टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि पोल्स एप्लीकेशन जो है वो इंडिविजुअल एप्लीकेशन है। इसको अगर हम उठा के कहीं और किसी दूसरे फ्रेमवर्क के अंदर रखेंगे तो वहाँ पर हम उसका एडमिन नहीं देना चाहते हैं। एडमिन हमेशा सेपरेट रहता है, एडमिन हमेशा किसी भी एप्लीकेशन का एक रहता है। तो जैसे कि एडमिन की अगर हम क्या कहते हैं कस्टमाइज फाइल यहाँ पर ना करें, जैसे हम एडमिन का यहाँ पर ये base_site जो फाइल है इसको हम ब्लैंक कर दें या कुछ ना दें, तो ये ऑटोमेटिक जो इसके कोर की फाइल है उसको ले लेगा और वहाँ पर जो कुछ भी कोड लिखा गया उसके हिसाब से वो रिप्रेजेंटेशन हमको दिखा देगा। तो गलती क्या हुई? गलती यही है कि ये एडमिन असल में हमारे पोल्स एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं है। ये एडमिन का जो HTML है ये इसका हिस्सा नहीं है। तो हमें सिंपली करना क्या है, ये हिस्सा क्या किसका है? ये हिस्सा हमेशा बाहर रहेगा। बाहर कहाँ? उस फाइल स्ट्रक्चर में रहेगा जहाँ पर कि आपका manage.py पड़ा हो। तो manage.py कहाँ पड़ा है? हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट के बाहर पड़ा हुआ है। मतलब कि जो हमने एक फोल्डर बनाया था, इस फोल्डर के अंदर क्या करना है, हमें बनाना है टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर। तो हमने टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर बनाया यहाँ पर। टेम्पलेट्स नाम का हमने फोल्डर बनाया। सिंपली क्या करना है, जो हमने अभी ये एडमिन नाम का फोल्डर क्रिएट किया था टेम्पलेट्स के अंदर, इसको यहीं से सीधे उठाओ, ड्रैग कर दो, खींच लाओ, खींच के लाके इसमें छोड़ दो। ये बड़ा ही आसान सा सिंपल सा तरीका हमको VS कोड एडिटर दे देता है कि बड़ी आसानी से हम ड्रैग ड्रॉप करके चीज़ों को खींच सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, सिंपली उस एडमिन के HTML फाइल को निकाल के हमने बाहर कहाँ पे, ये चीज़ याद रखना कि हम माई साइट से भी बाहर हैं, मेन फाइल डायरेक्टरी में हैं, और यहाँ पर जहाँ पर manage.py फाइल मिल रही है उसी फाइल वाले रूट डायरेक्टरी में हमने एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाया और उसके अंदर हमने फिर बनाया एडमिन। अब ये सब कुछ करके पहले हम ये क्लियरिफाई कर लेते हैं कि क्या ये सही है। तो हमने चेक किया, क्या मिल रहा है कि गेट एडमिन HTTP 1.1 में हमको क्या मिला, कोड 200। आप मुझे कमेंट में बताओ ये 200 का मतलब क्या होता है। अगर आप कोड कर रहे हो, सीरियस हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अदरवाइज आप इसको सोच सकते हो कि छोटी सी चीज़ है, छोड़ दो। लेकिन विश्वास मानो, अभी आप सीख रहे हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम टाइमली कुछ कमेंट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक क्वेश्चन और आंसर की सीरीज कमेंट में बना सकते हैं, सो दैट कि कोई अगर आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो नीचे अगर कमेंट में जा रहा है तो हो सकता है हमारे क्वेश्चन और आंसर से ही उसको अपना आंसर मिल जाए। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये 200 एक्चुअल में क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है 200। तो इसको हमने मिनिफाई किया और हमको कोई एरर तो यहाँ पर मिला नहीं है, तो हम एक बार इसको रन करते हैं। एज सिंपल एज इट इज, हमको यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं मिली। दैट मीन्स कि ये काम कर रहा है। ये काम हो गया। इसके बाद में अब दूसरा काम हमारा क्या है कि इसी फाइल के अंदर हम index.html नाम की एक फाइल बनाते हैं। तो एडमिन क्लिक किया और इसके बाद में यहाँ पर हमने क्लिक किया न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, और एक बनाते हैं index.html।
html फाइल। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमें अभी ये यूज़र इंटरफेस मिल रहा है इंडेक्स का, इसमें हम थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहते हैं। बाकी आप अपनी क्यूरियोसिटी के हिसाब से जितना HTML और CSS इसके अंदर उलेड़ सकते हो उतना उलेड़ दो, जितना आ रहा है उतना करो। क्यों? क्योंकि ये कोई हमें किसी को देना नहीं है, हमारे प्रैक्टिस के लिए है। तो जितना उधेड़ बुन कर सकते हो आराम से बैठ के इसके ऊपर करते रहो। तो हम कहाँ पर हैं इस समय? हम आ गए अपनी कोर फाइल में। इसके लिए कंफ्यूज मत होना, मैंने 3 प्रॉपर विंडोज़ खोल रखे हैं। एक तो ये हमारा प्रोजेक्ट का जेंगो ट्रेनिंग वाला, और ये जो है ये जेंगो फोल्डर स्ट्रक्चर है जहाँ पर कि हमारे जेंगो की कोर फाइलें पड़ी हैं। इसी में से हम किसको लेने आए हुए हैं? index.html। ये रही वो फाइल। इस फाइल को सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ से पूरा का पूरा हम कॉपी करते हैं और ले चलते हैं कहाँ पर? हमारे प्रोजेक्ट के index.html में। और अच्छा एक चीज़ और, जैसे हमने ये ब्लैंक फाइल क्रिएट की index.html, हम एक बार टर्मिनल को ओपन करें। यहाँ पर कोई भी एरर कहीं नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। तो एक डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि इनकेस अगर हमने हमारे प्रोजेक्ट में एडमिन का कोई एक ब्लैंक फाइल बना दिया जैसे कि index.html, और इसके बाद में हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं और इसको रन करते हैं, तो क्या होगा? दिख रहा है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि index.html की फाइल हम बना चुके हैं कहाँ पर? हमारे प्रोजेक्ट में, और वो क्या है? अभी ब्लैंक है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही लिख दें नॉर्मल, क्योंकि HTML के अंदर हम टैग दें या नॉर्मल लिखें वो कभी कुछ एरर हमको देता नहीं है। HTML की सबसे अच्छी बात यही है कि वो कभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं देता, जैसा लिखेंगे वैसा वो दिखा देगा। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं हेलो जेंगो। अब ये थोड़ा सा रन कर रहा होगा, फाइल को रन कर लेगा। इसके बाद में यहाँ पर हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, मिल गया हेलो जेंगो। दैट मीन्स कि अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि हमने प्रीवियसली ये बात की थी कि index.html एक डिफ़ॉल्ट फाइल होता है। अगर हम फाइल स्ट्रक्चर में उस फाइल का नाम ना दें तब भी हमको ये मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर लिख दें, मान लो कि index.html एज फॉर क्यूरियोसिटी चेक करना चाहते हैं कि क्या होता है। पेज नॉट फाउंड, क्यों ऐसा हुआ? आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके बताओ कि आप इस पर क्या समझे कि हमको ये दिक्कत क्यों आई, index.html लिखने पे ऐसा क्यों हुआ। बाकी हम वापस आते हैं। तो सवाल तो ये है कि ये एक ब्लैंक फाइल था, दैट मीन्स कि हमको यहाँ पर ब्लैंक मिल रहा है, तो वो अपनी तरफ से जेंगो पूरा काम कर रहा है। हमने एक ब्लैंक फाइल बना दी, अब जो कुछ है वो यही है, लेकिन हम कॉपी करके लाए थे जो कोड वो पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब ये पूरा का पूरा index.html फाइल का कोड है जो कि हमारी कोर डायरेक्टरी में पड़ा हुआ था। और इसके अगर हम वर्क बिहेवियर की बात करें तो हमने प्रीवियस में भी बात की थी, फिर से बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या ऐड ऑन किया है। एडमिन में से base_site.html। एक यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए और है कि मुझे कमेंट करके बताओ कि इस base_site.html के अंदर और कौन सी फाइल सबसे पहले एक्सटेंड की गई है और उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे इस फाइल में। तो इसको तो हमने कर दिया है और ये फाइल ऑटो सेव पे लगी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पर सेव नहीं करता हूँ, ये ऑटो सेव होता है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही शॉर्टकट बता दिया है कि हम सेटिंग में जाकर सबसे पहले क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमको मिलता है सजेशन वो मिलता है ऑटो सेव वाला, आफ्टर डिले लगा सकते हो जिससे कि आपका जो कोड है वो ऑटो सेव होता रहेगा। ठीक है, हमारा कोड ऑटो सेव हो चुका है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, सब कुछ एज इट इज आ गया जैसे था। अब थोड़ा थोड़ा हम खुद भी इसके साथ प्रैक्टिस कर लें। इस base.html को हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद में इसको रिफ्रेश करते हैं। क्या हुआ? टेम्परेरी एरर आ गया। क्यों आया ये एरर? क्योंकि कुछ ऐसी डिपेंडेंट क्या कहते हैं कंटेंट था जो हमारे जेंगो को नहीं मिला, इसलिए उसने क्या किया, एरर दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम केवल कमेंट कर देने भर से इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं, कतई नहीं। तो ठीक है, ये तो काम नहीं किया, हमने इसको दोबारा किया और दोबारा से रन कर लेते हैं। ठीक है, हम दोबारा से आगे अब यहाँ नीचे आते हैं और सबसे पहले कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये तो स्टैटिक फाइल्स हैं, ठीक है, ये HTML का यानी कोड है, स्टैटिक फाइल्स हैं। ये स्टैटिक फाइल्स के बाद में यहाँ पर चालू होता है हमारा कॉलन। अब ये कॉल MS दे रखा है कॉल टाइप में, इसके बाद में डैशबोर्ड दे रखा है इन्होंने कि डैशबोर्ड के लिए है, सुपर के डैशबोर्ड के लिए है। ठीक है, यहाँ से चालू होता है हमारा कंटेंट मेन। तो
मेन कंटेंट के अंदर सबसे पहले तो ये एक लूप चलाया गया, इसमें से क्या लिया गया है, ऐप लिस्ट। याद रखना ये ऐप लिस्ट कहाँ से आ रही है असल में, ये ऐप लिस्ट जो है वो असल में आ रही है हमारे सेटिंग के ऐप में से, जो हम मल्टीपल ऐप्स हमको यहाँ पर मिलते हैं जिनको हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ये रहे, ठीक है, एडमिन और कंटेंट, ये सारे के सारे हमको मिलते हैं। तो ऐप लिस्ट वहाँ से आई, वहाँ से इन्होंने बताया कि ठीक है आप कौन से ऐप को यूज कर रहे हो, तो हम एडमिन को यूज कर रहे हैं। एडमिन को यूज कर रहे हो तो इसके बाद में यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट किया गया है, कंटेंट को। पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो टेबुलर फॉर्म में है। ये टेबल का टैग यहाँ पर ओपन हुआ है, इसको अगर हम एंड करना चाहें तो हम कहाँ करेंगे, ओके हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, टेबल हो रहा है एंड यहाँ पे। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा कंटेंट जो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये असल में पूरा का पूरा टेबुलर फॉर्म में है, ठीक है, पूरा का पूरा ये कंटेंट टेबुलर फॉर्म में है। और नीचे फिर क्या है कि अगर इफ में हमको कोई भी ऐप नहीं मिलता है, मतलब कि जैसे एडमिन ऐप मान लो कि हमने नहीं इंस्टॉल किया था, वो नहीं मिलता है, तो क्या होगा, हमको मिलेगा यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू और एडिट एनीथिंग। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स कि इसको थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। किसको कमेंट किया हमने, पोल्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एडमिन को हमने कमेंट कर दिया। और टर्मिनल पे एक बार हम देखें, टर्मिनल पे तुरंत हमको क्या मिला, रिलोडिंग हो रही है अभी, एक बार ये रिलोड कर ले सो दैट कि हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो सर्वर है वो चल पड़ा है कि नहीं। एक्चुअल में नहीं चला, क्यों, क्योंकि हमने एडमिन को रोक दिया और एडमिन को रोकते ही ये हमको बहुत सारे भर भर के एरर्स दे दिया। तो इसको हम दोबारा से रिज्यूम कर देते हैं। इससे क्या पता चल गया कि इस एप्लीकेशन को जो हमने यहाँ से एक्टिवेट किया है इसको हम कभी भी बंद नहीं कर सकते हैं, सो दैट कि हमारा एडमिन काम ही नहीं करेगा। तो ठीक है, उसको हमने बंद किया। वापस से आ जाते हैं index.html पे। अब ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये सिंपली हम थोड़े से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, कोड के साथ में थोड़ा छेड़खान करके देख रहे हैं, लेकिन तरीके से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम डिलीट कर दे रहे हैं, नहीं। आप यहाँ पर जितना भी प्रैक्टिस करना है उसको लाइन ऑफ कोड को कमेंट करो, सो दैट कि इसको फिर अगर प्रॉब्लम लग रही है तो अनकमेंट करके चेंज कर दो। तो हम ऊपर आते हैं। मान लो कि ये टेबल था, इसके अंदर हमने क्या लिया, कैप्शन लिया। कैप्शन में आपको क्या दिख रहा है कि ये एक यूआरएल है, किसका, ऐप यूआरएल, मतलब कि हमारे एडमिन का यूआरएल। दैट मीन्स कि अगर हम इस टेबल में आते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये क्या है, इस ऐप के ऊपर अगर आप नीचे ध्यान दो यहाँ पर, तो इस पर एक यूआरएल लगा हुआ है, किसका, ऑथ का। क्लिक करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या मिल गया, ऑथ। ऑथ में हम एक ऑथराइजेशन वाले पेज पे आए और ये हमने बनाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ग्रुप्स और यूजर्स। तो ग्रुप्स में अगर हम चलें तो जो हम ये एक यूजर अभी जो लॉगिन है एडमिन का, उसके बारे में पता चल गया कि एडमिन का ईमेल आईडी क्या है, admin@heysushil.com, नाम एडमिन है और स्टेटस क्या है कि वो अभी एक्टिव है। यूजर एक ही है, उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। हम वापस आते हैं ऑथ पे। दूसरा क्या है, ग्रुप्स है। हमने कोई ग्रुप्स बनाया नहीं है अभी, इसलिए क्या है, 0 ग्रुप्स। वापस आ गए हम कहां पर, होम पे आ जाते हैं। तो ये पहला टेबल था, इसके अंदर हमें ग्रुप्स मिल रहा है, यूजर्स मिल रहा है। तो इसके कोड को थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। ये कैप्शन जो किया गया था ये उसी लिए कैप्शन किया गया है कि ऊपर जो हमें दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एंकर टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये क्लोज हुआ है। और यहाँ पे क्या आया है, ऐप का नाम आया है। ऐप का नेम कौन सा आया है, जो ऑथेंटिकेशन वाला ऐप यहाँ पे लेकर आया गया था वो। इसके बाद में यहाँ पर क्या चला, लूप चला। लूप क्या चला, ऐप मॉडल्स में से गेट किया गया, ठीक है, क्योंकि हम यही करते हैं फॉर लूप में। ऐप मॉडल्स में से फेच किया और 1 बाय 1 मॉडल के अंदर वैल्यूज आई। अब इसी मॉडल के नाम से ये क्लास बनाया गया है, क्लास से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये जो है ये असल में क्या कर रहा है, क्लास में जो भी नाम आया है वो असल में आता कैसे है, कैमल केस में। कैमल केस में पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, उसको ये क्या करेगा, यहाँ से लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि क्लास का सारा नाम जो है वो स्मॉल लेटर में होता है। उसके अलावा हम नीचे आए तो इसने क्या किया, कंडीशन चेक किया कि मॉडल में एडमिन यूआरएल आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक क्या बनाया गया, TH बनाया गया। अब आप अगर क्या कहते हैं
ये टी आर था और ये टी आर के अंदर क्या है, टी एच है। मुझे आप कमेंट में बताओ कि HTML में टी आर के अंदर टी एच कब यूज किया जाता है, किस सेक्शन के अंदर यूज किया जाता है। तो ये जो टी आर के अंदर टी एच यूज किया गया उसी के अंदर से ये दिख रहा है हमको, ठीक है, कि एक टी आर है, एक टी आर के अंदर एक टी एच है और दूसरे ये है, इसके अंदर क्या है, एक टी डी है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये दिखा क्या रहा है हमें, मॉडल, और मॉडल के अंदर क्या दिखा रहा है, मॉडल नेम। अच्छा, इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहां पे मैं नाम लिख देता हूं अपना, हे सुशील, ठीक है। ये थोड़ा सा रिलोड करेगा तो हम चल के इसको रिफ्रेश करते हैं। मिल गया, हर जगह क्या मिल गया, हे सुशील, हे सुशील, हे सुशील। दैट मीन्स कि अच्छा, इसका वर्क बिहेवियर नहीं चेंज हुआ, ये याद रखना। इसके अगर मैं क्या कहते हैं यूआरएल पे जाऊंगा, केवल नाम हे सुशील जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ नीचे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ऑथ ग्रुप, इसमें क्या दिख रहा है, यूजर, यहाँ पे चॉइस और यहाँ पे क्वेश्चन। हम किसी पे भी क्लिक करेंगे तो उसी के यूआरएल पे जाएंगे। जैसे हम कहाँ गए, पोल्स के क्वेश्चन पे। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर अगर नाम चेंज कर रहे हैं तो वो नाम चेंज हो रहा है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, हमने यहाँ पर नाम चेंज किया एक जगह और उसने क्या किया, जितने भी टीएच थे हर एक का नाम चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि यही एक जगह से ही पूरा काम हो रहा था कि अगर मॉडल में हमको एडमिन यूआरएल मिल गया है तो यही टीएच शो होना था, इसीलिए यही शो हो रहा था। क्योंकि यहां पर है क्या, आप अगर देखो पहले एक कंडीशन चलाई गई, इफ चलाया गया, इफ सही है, अगर नहीं सही है तो एल्स, और इसके बाद में ये एंड इफ, मतलब कि ये पूरा इफ जो है वो कैंसिल हो गया। फिर दूसरा चलाया गया ऐड यूआरएल, इसके अंदर फिर ऐड यूआरएल लिया गया और फिर क्या शो कराया गया, ऐड के लिए, ठीक है। ये किसके लिए था, ऐड के लिए, मतलब कि जो ये ऐड हमको दिख रहा है। उसी तरीके से नीचे आते हैं, तीसरा हमको मिला, तीसरा किस लिए है, व्यू के लिए, ठीक है। तो ये दिख रहा है चेंज। उसी तरीके से अच्छा, एक चीज गड़बड़ है, जस्ट सेकेंड, कुछ 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 गड़बड़ है। यहाँ पर हमको ट्रांस मिला ऐड और ये ऐड ये रहा। इसके बाद में हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ओके, व्यू क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इफ की कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाई नहीं की, इसलिए हम कहाँ गए, एल्स में गए और एल्स में हमें क्या मिला, चेंज मिला, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिल गया, चेंज। इसी तरीके से नीचे आते हैं, नीचे कार्यक्रम खत्म हो चुका है। ये पूरा प्रोसेस है। अब इसके अंदर अगर हम चेंज करना चाहें तो जैसे आप चेंज करना चाहते हो वैसे आराम से चेंज कर सकते हो। मतलब कि अच्छा, एक चीज़ अब और आपने नोटिस शायद ना की हो, क्या कि यहाँ पे ये छोटे छोटे आइकन मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का आइकन मिल गया, यहाँ पे एडिट के लिए पेंसिल का आइकन मिल गया। अच्छा, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं सो दैट कि अच्छे से दिखे। यस, अभी ठीक है। यहाँ पे हमको ऐड का आइकन मिल गया, यहाँ पे पेंसिल का आइकन मिल गया। तो ये कैसे मिल रहा है, ये भी हमको कैसे मिल रहा है, अगर आपको याद हो तो हम बूट स्टेप जब यूज करते हैं, ये हम क्या कहते हैं, बूट स्टेप ही यूज कर रहे होंगे ये लोग भी। स्टाइल सीट यूज किया है इन्होंने और डैशबोर्ड। अच्छा, ये तो अपना खुद का कस्टमाइज dashboard.css बना रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं, जैसे बात करते हैं हम ऐड की, ऐड हमारा कहाँ गया, लोअर केस एट्रीब्यूट ऐड लिंक, ओके, ये रहा ऐड। इस ऐड में अगर आप देखो तो ये क्लास क्या लिया गया है, ऐड लिंक। इसी ऐड लिंक क्लास के बिहाफ पे वो एक छोटा सा आइकन आ रहा था। वैसे ही अगर हम नीचे आए चेंज, तो यहाँ पे क्या लिया है इन्होंने, चेंज लिंक। अब इसको हम थोड़ा सा चेक करके देख सकते हैं। इसी ऐड लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या कर देते हैं, चेंज लिंक की जगह पे ऐड लिंक, और इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। आ गया प्लस, और ध्यान दो यहाँ सब पे भी प्लस 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 हो गया, ठीक है। इसको ध्यान देना कि ये सब पे प्लस हुआ है और यहाँ पे भी प्लस हुआ है। तो इसी को एक बार हम क्या करते हैं, चेंज लिंक पे कन्वर्ट करते हैं और दोबारा से एक बार क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। आ गई पेंसिल। तो ये छोटे छोटे जो काम है, असल में ये पूरा का पूरा काम HTML का हो रहा है। अगर आप अभी HTML में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो तो थोड़ा सा ज़रूरी ये है कि HTML को कंप्लीट करो। आगे चल के मैं अलग से एक क्या कहते हैं देखता हूँ, अगर इसकी नेसेसिटी पड़ती है और आप में से बहुत लोग अगर कहते हो कि हमको थोड़ा सा HTML और CSS की भी जानकारी चाहिए है और जावास्क्रिप्ट की भी, तो मैं एक्चुअल में इस चैनल के ऊपर ये सारा कुछ कचरा नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे प्योरली पूरा पाइथन ही रहेगा।
अभी हम पाइथन में जेंगो देख रहे हैं। ये ख़त्म होने के बाद में एक मैंने नई प्लेलिस्ट बनाई थी जेंगो की, सॉरी जेंगो कह रहा हूँ, पाइथन की। उसमें अभी मैंने अमूमन 15 या 16 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। तो वो एक नई प्लेलिस्ट यानी कि नया पूरा का पूरा पाइथन का कोर्स है, ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, ऑनलाइन पाइथन क्लासेस। उसके अंदर असल में कुछ, जैसे मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था तो फुल पाइथन कोर्स करके ही किया था। उसमें सबसे पहला वाला था वो, मतलब कि यूट्यूब पे पहली बार मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो उसमें कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम थी कई में, और बहुत सारों में मैंने क्या किया था कि ये फ़ॉन्ट की साइज़ वगैरह छोटी थी तो काफ़ी लोगों को उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए मैंने पूरा वो नया बनाया था। और उसके अंदर अभी मैं, जैसे ये जेंगो ख़त्म हो जाएगा, अब हम लास्ट पे ही हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं इसमें, तो ये ख़त्म होने के बाद में फिर मैं पहले पाइथन का जो है वो कोर्स उसको कंप्लीट करूँगा। वो कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर हम बढ़ेंगे पाइथन के अलग अलग मॉड्यूल्स, जैसे अभी गिटहब के बारे में मुझे पूरा बताना है, स्टैक ओवरफ्लो के बारे में बताना, उसके बाद में फिर नमपाई मैंने बीच में ही छोड़ रखा है, उसको फिर मैं सीक्वेंस से कंप्लीट करूंगा। तो ये असल में सीक्वेंस से ही करूंगा। उसके बाद में फिर क्या कहते हैं, जेंगो, जैसे आप में से कई लोग अगर कर चुके हो खुद से ट्राई करना, अदरवाइज फिर मेरा उसके बाद में वो कंप्लीट होने के बाद में फिर काम यही होगा कि जेंगो पे प्रोजेक्ट करेंगे, हम एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके लिए पहले एनालिसिस और वो सारा कुछ हम करके उसका डॉक्यूमेंट आपस में पहले डिस्कस करेंगे एंड देन उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा होगा। इसके बीच में अगर आप लोग मुझे क्या कहते हैं ये कहते हो, नंबर ऑफ मीन्स लोग जो हो कहने वाले, वो अगर ये रहती है रिक्वायरमेंट कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट भी जानना है इसके लिए, क्योंकि अगर हम वेब डेवलपमेंट में हैं तो थोड़ा बहुत जानना तो पड़ता है इसके लिए, तो मैं सेपरेटली एक अलग से चैनल बना दूंगा HTML विद हे सुशील ऐसे समथिंग करके, सो दैट कि उसका लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से उनको समझ सकते हो। तो फिलहाल तो इसका कस्टमाइजेशन जो है, अब ये आपको पता चल गया है कि इसी तरीके से आप जिस किसी भी फाइल को कस्टमाइज करना चाहते हो आप आराम से उसको उठाओ। उठाना कहाँ से है, यहाँ से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर फिल्टर का हो गया, आपको याद है हमने फिल्टर यूज किया हुआ है, ये फिल्टर वाला सेक्शन, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ से फिल्टर को लेके कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ और जैसे कि बेस HTML है, इसको आप लेकर चेक कर सकते हो। बेस HTML के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे नेविगेशन बार जो हमको मिलता है उसकी भी यहाँ पर आपको लॉग इन लॉग आउट वाला जो है, ये मीन्स ये लॉग आउट जो है, ये लॉग आउट आपको यहीं से मिल रहा है जो हमको यहाँ पर मिलता है ऊपर, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहीं से कनेक्ट होके मिल रहा है। आप इनके लिए अलग से वहाँ पे फाइल बना के कस्टमाइज कर करके देखो। अब इसके आगे अगर कन्फ्यूजन नहीं है, अगर अभी कन्फ्यूजन है तो आप इनको थोड़ा सा टाइम देके क्लेरिफाई करो, बिकॉज अब जो है हम एडवांस पे चलते हैं और अब हम अपना जो ये पोल वाला एप्लीकेशन बनाया है, छोटा सा है अभी, नन्हा मुन्ना सा, इस पोल्स वाले एप्लीकेशन को हम रीयूजेबल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसके आगे कुछ बातें हम फिर करेंगे, जैसे कि इसके बाद में हम कैसे थोड़ा सा और इसकी स्टडी करें, थोड़ा सा जो जेंगो के मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी स्टडी करने के बाद में हम फाइनली जब ये सब कुछ ख़त्म होगा तो फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। मतलब कि जेंगो के क्वेश्चन आंसर जो बेसिक लेवल पे होते हैं, जब आप बेसिक फ्रेशर लेवल पे जाते हो इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ के हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर हम ये भी समझेंगे कि कैसे हम बहुत आसानी से एक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कुछ हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, बस एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एटलीस्ट हम वर्क करना जानते हों। तो एट द लास्ट वही सब कुछ होगा, फिर क्वेश्चंस आंसर होंगे और ये पूरा फ्लो कि हम कैसे कहाँ से जॉब सर्च कैसे करें एंड देन फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा जेंगो। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट में, जहाँ पर कि हम अपने इस पोल्स एप्लीकेशन को रीयूजेबल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तब तक इस कोड को करते रहो और साथ में जाते जाते रुक के थोड़ा सा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करो, अपनी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो सो दैट कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत मददगार होगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट